इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बैकी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड हंटर और अपने हस्बैंड डैन के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने आई होती है कि अचानक एक चिड़िया के सामने आने से डैन का पैर फिसल जाता है और वो रस्सी पर लटकने लगता है। लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से डैन नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देखकर बैकी पूरी घबराई हुई होती है। लगभग एक साल बाद डैन को खोने पर बैकी पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुकी होती है और अल्कोहल पीना शुरू कर देती है। बैकी जब बार से बाहर आती है तो उसे वहाँ अपने डैड जेम्स दिखते हैं। जेम्स अपनी बेटी बैकी को समझा रहे होते हैं कि उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि डैन को इतनी ज्यादा हमदर्दी देनी चाहिए। लेकिन बैकी उनकी बात नहीं सुनती और अपनी गाड़ी से जाने लगती है। नशे में होने की वजह से जेम्स अपनी बेटी को ड्राइव करने नहीं देता और कहते हैं कि उसे उसकी चिंता है कि वो ऐसी हालत में अपने आप को कुछ कर न ले। जेम्स फिर अपनी बेटी से पूछता है कि अगर डैन के साथ ऐसा हुआ होता तो उसको क्या लगता है कि डैन उसे ऐसे ही याद करता जैसा वो कर रही है। जेम्स अपनी बेटी को कोशिश करने को कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बैकी अपने डैड को उसे अकेला छोड़ने को बोलकर फिर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन फिर हंटर अपनी दोस्त बैकी से मिलने आई होती है और बताती है कि बैकी के डैड ने उसे कॉल किया था कि बैकी काफी उदास है और वो इस हालत में उसे अकेला नहीं देख सकते। हंटर फिर बैकी को एक 2000 फीट का B67 टीवी टावर क्लाइंब करने के लिए बुलाती है और कि कैसे वो वहाँ से डैन की अस्थियां गिरा सकती है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन बैकी के लिए वापस ये कर पाना मुश्किल हो रहा होता है तो वो मना कर देती है। अगले दिन जब बैकी उठती है तो वो अपनी और डैन की फोटो देखकर और उसे याद कर अपनी दोस्त बैकी के साथ उस टावर में जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों उस डेजर्ट की ओर निकलने लगते हैं। बैकी के डैड को अपनी बेटे की चिंता होती है तो वो उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो अपने डैड से बात नहीं करती है। रात होने पर दोनों किसी मोटल पर रुके हुए होते हैं। बैकी अपने दोस्त हंटर की वीडियोस यूट्यूब पर देख काफी खुश होती है। हंटर बताती है कि उसे खतरों से खेलना काफी पसंद है। बैकी वहाँ एक औरत से अपना फोन चार्ज करने के लिए पूछती है, जिस पर वो औरत कहती है कि यहाँ पावर फ्री नहीं है। फिर हंटर उस औरत से B67 टावर के बारे में पूछती है, जहाँ वो औरत बाहर एक रेड लाइट पर इशारा करके बताती है। हंटर फिर बैकी से उसका चार्जर लेके उसे लैंप के जरिए मोबाइल चार्ज करना सिखाती है। ये देखकर बैकी बहुत इम्प्रेस होती है। अगले दिन फिर दोनों टावर की ओर जाने लगते हैं और हंटर अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने लग जाती है। ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण दोनों एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बचते हैं, लेकिन खतरों से खेलने वाली हंटर को इन चीजों से डर नहीं लगता। आगे रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ी बाहर छोड़कर दोनों अंदर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ टावर को अपने सामने इतनी ऊंचाई देखकर बहुत खुश होते हैं। हंटर फिर अपने यूट्यूब वीडियोस को बनाने लग जाती है और काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन पीछे बैकी इतनी ऊंचाई को देख डरी हुई होती है क्योंकि बैकी को साल भर हो चुका होता है क्लाइंबिंग छोड़े हुए। हंटर अपनी दोस्त को हौसला देती है कि अगर वो डर को हरा देगी तो उसे सब कुछ आसान लगेगा और वो हमेशा हर पल उसके साथ ही रहेगी। ये सुनकर बैकी कहती है कि उसे इंस्टाग्राम पर ये सब पोस्ट करना चाहिए। दोनों फिर टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बात से अनजान होते हैं कि टावर में जंग लगे होने से सीढ़ियों के नट काफी ढीले हो चुके होते हैं। आधे रास्ते पहुंचने पर दोनों कुछ देर रेस्ट करते हैं और पानी पीकर वहां का नजारा और उस मोटल को देखते हैं जहां वो रात को रुके हुए थे। कुछ देर बाद दोनों फिर टावर के लास्ट सेक्शन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 100 मीटर की होती है। डर के मारे बैकी वापस जाने को कह रही होती है, लेकिन हंटर अपनी दोस्त को हौसला देती है कि अगर वो अभी वापस लौटी तो उसका डर जीत जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। कम्युनिकेशन डिस्क को क्रॉस करने के बाद हंटर बैकी को डरा हुआ देख उसके साथ थोड़ा मजाक करने लगती है, लेकिन इस बात से अनजान होती है कि सीढ़ियों का एक नट लूज होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज बैकी को सुनाई देती है। वही हंटर टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और बैकी को हाथ देकर ऊपर लाते वक्त स्टेयर का एक और नट नीचे गिर जाता है। ऊपर आने के बाद दोनों खुश होते हैं और वहाँ से पूरा नजारा देखने लगते हैं। दोनों फिर सेल्फी लेकर अपने ड्रोन को निकालते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। हंटर अपने शॉट के लिए बैकी को ड्रोन देकर टावर पर लटकने लगती है ताकि खतरों से खेलने वाली हंटर का नाम बना रहे और अपने यूट्यूब चैनल पर वो छाई रहे। ऊपर आने के बाद फिर वो बैकी को ये करने को कहती है, लेकिन बैकी काफी डरी हुई होती है और ये करने से मना कर देती है। हंटर फिर अपने दोस्त को हौसला देती है कि पहले वाली बैकी ये कर लेती थी, तो ये सुनकर बैकी राजी हो जाती है और वो बैकी का हाथ होल्ड करके उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। फिर ऊपर आकर दोनों खुश होते हैं कि बैकी ने आखिर में कर दिखाया। बैकी फिर डैन के अस्थियों को निकाल कर और कि वो उसे याद करती है बोलकर डैन के अस्थियों को वहाँ से छोड़ देती है। ये देखकर हंटर नाराज होती है कि वो अपनी दोस्त को उसके ऐसे हालात में देखने नहीं आई, लेकिन बैकी उसे इन सभी बातों को भुलाकर वापस नीचे चलने को कहती है। बैकी जब नीचे की ओर जा रही होती है तो उसका पैर उसी खराब सीढ़ी पर पड़ता है, जिस वजह से सभी नट के बोल्ट खुल जाते हैं और बैकी सीढ़ियों के साथ नीचे गिरने लगती है। क्योंकि क्लाइंबर हमेशा रोप एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, जिस कारण हंटर बैकी को होल्ड कर पाती है और फिर बैकी को ऊपर की ओर खींचने लगती है। दरअसल हंटर एक क्लाइंबर होती है और उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिस वजह से वो बैकी को ऊपर लाने में भी सफल होती है।
दोनों जब नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वापस जाने का रास्ता अब नहीं रहा। बैकी फिर अपने फोन को देखती है लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं और उसे वहाँ एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक बाइनोकुलर और एक पबजी वाली फ्लेयर गन होती है जो उनके काम आ सकती है। कि तभी बैकी नोटिस करती है कि उसका बैग लटकते वक्त नीचे डिश के ऊपर गिर गया था। परेशान बैकी को देख हंटर उसे बताती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने पर जरूर किसी ने आवाज सुनी होगी और मदद के लिए यहाँ कोई न कोई जरूर आएगा, बस उन्हें इंतजार करना होगा। हंटर जब देखती है कि बैकी के पैर पर चोट आई है तो वो अपनी शर्ट निकालकर उसके पैर को कवर कर देती है ताकि खून और न बहे। कुछ घंटों बाद हंटर को एक आरवी खड़ी हुई दिखती है लेकिन उधर पर कोई भी नहीं होता है। हंटर जब अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि टावर के नीचे सिग्नल्स आ रहे थे और शायद डिश के रेडियो इंटरफेरेंस के कारण उनके मोबाइल सिग्नल ब्लॉक हो रहे हैं। तो हंटर अपने पोस्ट में मैसेज लिखती है कि वो लोग B67 टावर में फंसे हुए हैं और कोई 911 कॉल करके उन्हें बचाए और बताती है कि सिग्नल आते ही ये मैसेज उसके 60,000 फॉलोअर्स के पास जाएंगे और उन्हें बीप की आवाज सुनाई देगी। लेकिन उनके रोप में फंसाया फोन डिश तक नहीं पहुंच पा रहा होता है जिस वजह से हंटर खुद लटक कर सिग्नल के आने का वेट करती है। बीप की आवाज नहीं आने के कारण हंटर वापस ऊपर आ जाती है। तभी बैकी को एक आइडिया आता है तो वो हंटर को बताती है कि उन्हें फोन को शूज के अंदर डालकर और उसे अच्छे से पैडिंग करके नीचे गिराना हो चाहिए ताकि सिग्नल आने पर उन्हें मदद मिल सके। कुछ समय बाद हंटर बाइनोकुलर से देख रही होती है कि कोई मदद के लिए आ रहा है कि नहीं। कि तभी बैकी को हंटर के पैर पर एक नंबर लिखा हुआ दिखता है जो 143 होता है और हंटर को नीचे कोई आदमी डॉगी के साथ दिखता है तो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं लेकिन वो आदमी फोन पर लगा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि उनका गिराया हुआ फोन भी नष्ट हो चुका होता है। बैकी अपने शूज को नीचे फेंकती है तो उस आदमी को वो शूज मिलता है और वो समझदार इंसान ऊपर देखने की जगह आसपास देख रहा होता है। इससे पहले बैकी फ्लेयर गन यूज करती हंटर उसे रोक लेती है और बताती है कि वो लोग आरवी में यहीं रुकने वाले हैं और रात होते ही वो फ्लेयर गन यूज करेंगे। रात को बैकी अपनी वीडियो देख रही होती है जिसमें वो डैन के साथ डांस कर रही थी और वो पीछे हंटर को भी देखती है जो उन्हें ही देख रही होती है। हंटर फिर बैकी को फ्लेयर गन चलाने को कहती है तो उस आदमी को पता चल जाता है और वो दोनों उन्हें टावर के ऊपर टॉर्च जलाए हुए देखते हैं। वो लोग फिर अपनी आरवी को लेकर गेट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हंटर की गाड़ी मिलती है लेकिन गेट के अंदर आने की वजह वो उनकी कार के कांच को ब्रेक करके और उनकी गाड़ी चोरी करके ले जा रहे होते हैं। आधी रात होने पर दोनों कुछ देर बात करने लगते हैं लेकिन बैकी को हंटर के पैर पर लिखा नंबर बार बार सताया जा रहा होता है। बैकी हंटर को बताती है कि डैन उसे आई लव यू की जगह 143 बुलाया करता था। सफाई देने से पहले बैकी उसे पूछती है कि उनका अफेयर कब से चल रहा था जिस पर हंटर 4 महीने बताती है और बोलती है कि उसे डैन से प्यार हो गया था लेकिन बैकी इस पर कुछ नहीं बोलती है। अगली सुबह हंटर बैकी से कहती है कि वो डैन को बैकी से ज्यादा प्यार नहीं कर पाई जिस वजह से उसने डैन से रिश्ता तोड़ दिया और डैन के मरने के बाद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बैकी के साथ खड़ी रहे इसलिए वो वहाँ से चले गई। हंटर सब चीजों में अपनी गलती मानती है और कि कैसे उसकी वजह से वो इस टावर में भी फंस गए हैं। कुछ समय बाद प्यास लगने के कारण वो लोग आइडिया लगाने लगते हैं तो बैकी बोलती है कि अगर उनके पास ड्रोन होता तो वो एक चिट्ठी से मैसेज मॉल तक पहुँचा सकते। हंटर को यकीन होता है कि वो रोप के सहारे उस बैग तक पहुँच सकती है लेकिन बैकी इसको लेकर सहमत नहीं होती है। हंटर कहती है कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, बाद में उनके पास इतनी ताकत भी नहीं रहेगी। हंटर फिर अपने हाथ से रोप से नीचे जाने लगती है पर वो उस बैग तक नहीं पहुंच पा रही होती है तो वो अपने आप को खोलकर लटकने लगती है और सीधा कम्युनिकेशन डिश पर कूदने की कोशिश करती है लेकिन डिश के नीचे देखने पर वहाँ की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी होती है। हंटर फिर अपने सेल्फी स्टिक से बैग को फंसाकर रस्सी में लगाती है और जंप करके रोप को पकड़ लेती है और बैकी को रस्सी ऊपर की ओर खींचने को कहती है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है। ऊपर सीढ़ी पर पहुँचते ही बैकी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और एक जोर की आवाज आती है। बैकी जब नीचे देखती है तो हंटर बैग पर लटकी हुई होती है। हंटर बैकी को उसे ऊपर खींचने को कहती है क्योंकि उसके हाथ पूरे तरीके से घिस चुके होते हैं। ऊपर आने के बाद बैकी फिर ड्रोन निकालकर और एक कागज में मैसेज लिखती है और ड्रोन को मोटर की ओर ले जाती है लेकिन आधे रास्ते पर ही बैटरी ड्रेन होने लगती है तो हंटर उसे ड्रोन वापस लाने को कहती है। बैकी पूरी उम्मीद हार चुकी होती है क्योंकि ना तो उनकी बैटरी चार्ज होती है और ना ही बैटरी चार्ज करने के लिए कोई पावर। हंटर अपने दोस्त को घबराने से मना कर रही होती है और बताती है कि उन्हें शांत रहना होगा बस। रात होने पर बैकी को एक बुरा सपना आने लगता है जहाँ वो अपने दोस्त को वल्चर के हाथों खाई हुई देखती है लेकिन हंटर सब कुछ ठीक बताती है और कि कैसे उसे बस एक बुरा सपना आया था। बैकी जब टावर की ओर देखती है तो उसे ड्रोन चार्ज करने का एक आइडिया आता है जैसे हंटर ने उसे मॉडल पर सिखाया था। अगली सुबह होते ही बैकी पोल के ऊपर चढ़ने लगती है और हंटर अपने दोस्त को हौसला दे रही होती है। बैकी जब टावर के रेड लैंप में चार्जर लगाती है तो उसके पिन छोटे पड़ जाते हैं तो हंटर उसे किसी मेटल का इस्तेमाल करने को कहती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। तो बैकी अपने रिंग को निकाल लेती है जिससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। दिन होने
पर ड्रोन आधा चार्ज हो जाता है, लेकिन वहाँ एक चील बेकी के पैर से निकले खून की वजह से उस पर बार बार हमला कर रहा होता है। जैसे ही ड्रोन पूरा चार्ज हो जाता है तो वो नीचे आ जाती है और ड्रोन को तब उड़ाने को कहती है जब मोटर पर कई लोग होंगे। कुछ देर बाद बेकी अपनी फोटो देख रही होती है जिसमें वो अपने डैड को भी देखती है और अपने डैड को सही बताती है कि वो उसकी मदद ही कर रहे थे। बेकी कहती है कि अगर वो मैसेज करती तो वो सिर्फ अपने डैड को करती ताकि वो उनसे माफी मांग सकती और उन्हें बता सके कि वो उनसे कितना प्यार करती है। भूख और पानी न मिलने के कारण बेकी को नींद आ रही होती है तो हंटर उसे बात करने लगती है ताकि वो सोए नहीं। फिर कुछ घंटों बाद बेकी ड्रोन में पर्ची डालकर उसे मोटल की ओर ले जा रही होती है कि तभी एक ट्रक आकर उस ड्रोन को उड़ा देता है और ट्रक ड्राइवर ड्रोन को नोटिस नहीं कर पाता है। बेकी पूरी तरीके से थक चुकी होती है तो हंटर उसे सोने से मना करती है वरना ईगल उसके पैर को सूंघकर उस पर अटैक करने लगेगा। बेकी एक आखिरी कोशिश करने को कहती है और हंटर से उसका जूता मांगने लगती है। हंटर मना कर देती है और कहती है कि वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, लेकिन बेकी बोलती है कि वो तुम्हारे पैर पर ही है, जिस पर हंटर हाँ बोलती है और बेकी से कहने लगती है कि उसे याद है कि नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जब हंटर का पैर फिसला था तो वो बैग पर नहीं बल्कि डिश के ऊपर गिरकर मर गई थी। हंटर बेकी से कहती है कि उसे लगा कि वो उस जैसी नाजुक लड़की उसे खींच पाएगी। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे डिश के ऊपर हंटर की बॉडी मिलती है और हमें पता चलता है कि उसने हंटर को नहीं बल्कि उसके सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था। दरअसल बेकी पूरी डरी हुई थी ये सोचकर कि वो पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी, जिस वजह से वो हंटर को अपनी काल्पनिकता में देख रही होती है। रात होते होते हवा से पूरा टावर हिल रहा होता है और बेकी अपने डैड के साथ बिताई यादों को देख रही होती है और रिकॉर्ड करके अपने डैड से माफी मांगती है और उन्हें सही बताती है कि उन्होंने उसी के बारे में हमेशा सही सोचा था। वहीं बेकी का जवाब नहीं आने पर उसके डैड परेशान होते हैं अपनी बेटी को लेकर। अगले दिन बेकी के शरीर की ताकत पूरी खत्म हो चुकी होती है कि वहाँ एक वल्चर आ जाता है जो बेकी के पैर को खाने लगता है। तभी बेकी उस वल्चर को पकड़कर उसे मार देती है और भूख लगने के कारण उसको खाने लगती है। बेकी के अंदर वापस एनर्जी आ चुकी होती है तो उसके पास नीचे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो रोप को बची सीढ़ियों में फंसाकर डिश की ओर जाने लगती है जहाँ पहले से एक वल्चर हंटर को खा रहा होता है, लेकिन बेकी को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। बेकी फिर अपने दोस्त को प्यार देती है और अपने डैड को मैसेज करके बताती है कि वो कहाँ पर फंसी हुई है। सिग्नल पाने के लिए उसे मजबूरन अपना मोबाइल हंटर के शरीर के अंदर डालकर उसकी बॉडी को नीचे गिराने लगती है ताकि फोन ना टूटे और बेकी अपने दोस्त से माफी भी मांगती है और उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। कुछ देर बाद हम बेकी के डैड को देखते हैं जिनको मैसेज मिल चुका होता है और उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया होता है। वहां पहुंचने पर उन्हें अपनी बेटी सही सलामत मिलती है और बेकी अपने डैड से माफी मांगने लगती है जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो बस ठीक रहे, बस वो यही चाहते हैं।